हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल डेली उपाय में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने चैनल में डेली आप लोगों के लिए ऐसे उपाय लेके आती हूँ जिससे कि अपने जीवन की समस्याएं आप आसानी से दूर कर सकते हैं और आप मन चाहिए अपनी इच्छा और कामना को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों आपको पता है कि पितृपक्ष का अभी सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और आज के दिन 24 सितंबर को मासिक शिवरात्रि का दिन पड़ता है। तो इस मासिक शिवरात्रि को अगर कोई आज का बताने वाला उपाय करता है तो उसके घर में धन का बहुत सारा लाभ होगा। देखिए दोस्तों, वैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हम व्यापार कर रहे होते हैं और कोई दुकानदारी, बिज़नेस कुछ भी है, लेकिन कई बार हम मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं बना पाते जितना कि हमें मेहनत के मुकाबले का बनना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो इस तरह से धन का लाभ उठाने के लिए अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन ये बताया हुआ उपाय करेंगे तो आपके घर में धन का बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। आपके घर में धन की बारिश होने वाली है। तो आज 24 सितंबर के दिन मासिक शिवरात्रि का जो पड़ रहा है, ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। उपाय कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 दीपक जलाने हैं। बताया जाएगा इस उपाय में कि ये दीपक किस तरह के होने चाहिए, किस तरह से आपको इनको जलाना है और कहाँ कहाँ इनको जाके जलाना है और क्या इनका सही समय और सही स्थान है। आपको इन बातों को अच्छी तरह से सुनना है, समझ के उसी तरह से उपाय करना है। अगर आप कोई भी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो उपाय में आपकी बात रह जाएगी, तो फिर वो आपका उपाय काम नहीं करेगा। इसीलिए आप सारी वीडियो को ध्यान से सुना करें, आप कुछ पार्ट स्किप ना किया करें, क्योंकि इससे आपका उपाय का कुछ ना कुछ भाग रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको 3 दीपक जलाने हैं। तो सबसे पहला जो आप दीपक जलाएंगी वो आपको कहाँ जलाना है? वो आपको बेल के पेड़ के नीचे जलाना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात है कि ये दीपक अब आपको जलाना है तो दीपक कैसा होगा। सबसे पहले जो आप दिया लेंगी वो मिट्टी का दिया लेंगी, उसमें घी लेंगी और जो उसमें जो बाती आपको यूज़ करनी है वो लंबी बाती होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, गोल बाती नहीं लेनी है। लंबी बाती का घी का दिया आपको बेल के पेड़ के नीचे जला देना है शाम के समय, आज मासिक शिवरात्रि का जो दिन पड़ रहा है उस दिन। तो दूसरा दीपक जलाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? महादेव के मंदिर में। जी हाँ, आप अपने घर के पास महादेव का कोई भी मंदिर है वहाँ जाएं और शिवलिंग के पास आपको एक दिया जलाना है। ये हुआ दूसरा दिया। अब ये दिया कैसा होना चाहिए? इसी तरह से आप एक मिट्टी का दिया लेंगी, आपको घी चाहिए, उसमें थोड़ा सा घी डालें और उसकी जो बाती होनी चाहिए वो गोल बाती होनी चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ये उपाय करते समय, नहीं ये उपाय काम नहीं करेगा। मैं बार बार आपको ये चीज़ें बताती रहती हूँ। इसके लिए जो आप बाती यूज़ करेंगे वो गोल बाती होनी चाहिए, ना कि लंबी। इसका कारण ये है कि जब हम देवता के सामने कोई भी दिया जलाते हैं तो वो हमेशा गोल बाती का जलाया जाता है, ना कि लंबी बाती का। इसीलिए अगर आप महादेव के शिवलिंग के सामने दिया जलाएंगे वो आपको गोल बाती वाला दिया ही होना चाहिए और वहाँ पे आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब बात है तीसरे दीपक की। तो तीसरा दीपक और दिया जो आप जलाएंगे वो आप जलाएंगे आंवला का जो पेड़ होता है उसके नीचे आपको लगाना है, जलाना है। अब ये दिया कैसा होना चाहिए? मिट्टी का ही आपको एक दिया चाहिए, थोड़ा सा उसमें घी डालिए और ये दिया भी आपको लंबी बाती का घी, मतलब लंबी बाती का आपको दिया जलाना है। जिस तरह से आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं, आपको दोनों बातियों का डिफरेंस पता होगा। तो आंवला के पेड़ के नीचे भी आपको लंबी बाती वाला दिया जलाना है। तो बस दोस्तों, इस तरह से 3 दिए आपको जला देने हैं। बातियों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी बाती लगानी है। प्रदोष काल का समय और मासिक शिवरात्रि को ये उपाय आपको करना है और ध्यान रखें कि आपको कम से कम 5 मासिक शिवरात्रि ये उपाय करना है। जो लगातार मासिक शिवरात्रि आती हैं
5 मासिक शिवरात्रि आपको ये करना है, सिर्फ 3 दीपक लगाने हैं प्रदोष काल में। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, सिर्फ 3 दीपक इन 3 जगहों पे लगा सकते हैं। समय का आप शाम के समय जा सकती हैं, तो इससे आपके घर में धन की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। हमेशा धन आपके घर में बना रहेगा और भी पैसा आने लगेगा। अगर आप ये उपाय अच्छे ढंग से करती हैं, कोई भी चीज़ इसमें बताई हुई नहीं छोड़ती हैं, तो ये उपाय अवश्य काम करता है। इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। हरे कृष्णा दोस्तों।